Hello students, how are you? Once again I welcome to all of you on my channel whose name is Birendra Prasad, where you are getting continuously mathematics and physics contents. So once again with this I am just going to continue this series and try to understand. This is the introductory lecture for all those students who are studying in class 10th presently, and chapter is light, and somehow basics I will give you the foundation or fundamentals related to class 12th even. सो बच्चों देखो, आज का जो लेक्चर है बिल्कुल जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइट के बारे में दे देता हूँ। ऐसे तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो है बच्चों it is form of energy that gives us sensation of vision. It is form of energy that gives us sensation of vision. सेंसेशन ऑफ विजन। तो बच्चों ये जो बातें हैं पहले आप इसको एक बार देख लो, ये क्या है आप डिफिनीशन को देख लीजिए। इन द मोस्ट अर्ली डेज इवन फ्रॉम क्लास 6 यू हैव स्टडीड, क्लियर, इन 7th यू हैव स्टडीड, सो दीज ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्लियर। एंड फाइनली नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस that exactly what light is, what light is, light actually है क्या। तो देखो इसमें बहुत सारे कंट्रडिक्शन रहे हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। शुरू में ये माना गया अकॉर्डिंग टू सर आइजक न्यूटन दैट लाइट इज पार्टिकल, दैट इज नोन एज पार्टिकल थ्योरी और कार्पस्क्यूलर थ्योरी गिवन बाय सर आइजक न्यूटन। शुरू में बच्चों लाइट को मैटर माना जाता था, दैट इज नोन एज, दैट वाज नोन एज, हाउ इट वाज नोन एज पार्टिकल थ्योरी। ठीक है बच्चों, एक्चुअली लाइट को पार्टिकल माना गया, लाइट को क्या माना गया बच्चों, पार्टिकल, और इसमें उन्होंने पार्टिकल थ्योरी को दिया, कार्पस्क्यूलर थ्योरी को दिया। ठीक है, बाद में फिर हाइजेंस साहब ने ये बताया कि लाइट जो है भाई ये जो है पार्टिकल नहीं है, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, ये जो है वेव है। लाइट को न्यूटन ने क्या कहा बच्चों, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, और हाइजेंस साहब ने क्या कहा लाइट को, इन्होंने वेव कहा, इन्होंने वेव कहा। ठीक है बच्चों, हाइजेंस के हिसाब से, हाइजेन प्रिंसिपल के हिसाब से, उनके लॉ के हिसाब से लाइट को वेव माना गया बच्चों। ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन बाद में कुछ और बातें आ गई सामने कि भाई एक्चुअली लाइट है क्या रियली, क्या ये पार्टिकल है या वेव है। तो बाद में फिर जो है, जो मॉडर्न फिजिक्स में ये माना गया, इस बातों को, इन बातों को प्रूफ किया गया कि लाइट जो है ना ही पार्टिकल है और ना ही वेव है, ये दोनों है। ठीक है, और ये कहलाता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इससे रिलेटेड कुछ बातों को मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, पहले बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि लाइट के साथ कौन कौन सी घटनाएं होती रहती है बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि रिफ्लेक्शन, बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन
आप लोग डिस्पर्सन के भी बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, डिस्पर्सन, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन भी दो तरह के, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड, वो तो बाद की बातें हैं। और देखो बच्चों, लाइट के साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं सो समझते हैं। देखो सबसे पहले आगे देखें हम लोग, तो जैसे कि भाई एक तो है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चों, फिर है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, फिर और आगे देखें बच्चों तो एक और क्या है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक और है कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब तो खैर आप हायर क्लास में पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। और बच्चों ये लाइट का जो है पार्ट 1 है, ठीक है, ये जो है बच्चों लाइट का पार्ट 1 है सभी बच्चों के लिए। तो इतनी सारी घटनाएं लाइट के साथ होते रहती है बच्चों। तो अब देखो होता क्या है, फाइनली मैं बता देता हूं, देखते हैं क्या क्या होता है, बात कौन कौन सी बातें होती है। देखो जब लाइट पार्टिकल होते हैं, ठीक है बच्चों, जब लाइट पार्टिकल होते हैं, पहले तो हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, जब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को अगर कंसीडर किया जाए, पार्टिकल माना जाए लाइट को, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है प्रूव होता है, ठीक है बच्चों। जब लाइट को पार्टिकल माना जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट ही रिमेंड, एंड तो ये तो हुआ न्यूटन साहब का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई मीन टू से दैट कि ये वेरीफाई होता है जब लाइट को पार्टिकल माना जाता है, तो अच्छी बात है। और जब लाइट को वेव माना जाता है तो ये सभी चीज़ें प्रूफ हो जाती है बच्चों, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये कब प्रूफ होता है बच्चों, जब लाइट को वेव माना जाता है ओनली। और ये चीज़ें कब प्रूफ होती है बच्चों, जब लाइट को पार्टिकल माना जाता है। क्या माना जाता है, पार्टिकल। इसको आप यहाँ लिख सकते हो, ये देखो, ये तब माना जाता है बच्चों जब लाइट को हम लोग पार्टिकल मानते हैं, तो ये सभी चीज़ें प्रूफ होती है। और ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये दोनों से प्रूफ हो जाती है बच्चों, बोथ। मतलब आप लाइट को पार्टिकल मानो तब भी ये चीज़ें प्रूफ हो जाती है, लाइट को वेव मानो तो भी ये चीज़ें प्रूफ हो जाती है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको कि हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें कि लाइट का जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है लाइट का, वो दोनों ढंग से होता है, वो जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिनको अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था, और इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो लाइट जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से बिहेव करता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स ऑफ लाइट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम क्लास 6, 7, 8 एंड 10 में भी पढ़ रहे हो, फिर 12th में भी पढ़ोगे, तो ये सभी चीज़ें लाइट से रिलेटेड है। और लाइट आगे भी पढ़ना है, जो बच्चे 12th के आगे पढ़ेंगे। तो with these all the wishes, now I am leaving to you here and try to find out the best marks in your forthcoming examination, and thank you all of you.